आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्या आप अपनी जान बचाने के लिए उस इंसान को चीट कर सकते हैं जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मैं एक्सप्लेन करने आया हूँ एक ऐसी मूवी जो आजकल नेटफ्लिक्स पर बहुत ट्रेंड कर रही है, अपेक्स। क्यों ना कहानी शुरू करते हैं नॉर्वे की बर्फीली और खतरनाक पहाड़ियों से, जहाँ सासा और टॉमी नाम का एक कपल ट्रोल वॉल नाम की एक ऐसी खड़ी पहाड़ी को फतह करने निकले हैं जिसे आज तक कोई पार नहीं कर पाया। सासा के लिए यह सिर्फ एक चढ़ाई नहीं बल्कि उसका पैशन है, बट कुदरत के पास उनके लिए कुछ और प्लान थे। एक भयानक तूफान, एक गलत फैसला और फिर शुरू होता है मौत का खेल, जहां शिकारी और शिकार के बीच की लकीर मिट जाती है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी फिल्म को इजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे और जानेंगे कि क्या सासा इस खौफनाक जंगल से बाहर जिंदा लौट पाएगी या नहीं। देन विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी स्टार्ट होती है नॉर्वे के बेहद खूबसूरत लेकिन उतने ही खतरनाक नजारों से। यहाँ हमारी कहानी के दो लीड कैरेक्टर्स हैं, सासा और टॉमी। दुनिया की सबसे मुश्किल वर्टिकल पहाड़ियों में से एक ट्रोल वॉल को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। सासा एक बहुत ही जिद्दी और पैशनेट रॉक क्लाइंबर है। उसके सामने एक ऐसा ओवरहैंग यानी पहाड़ का उभरा हुआ हिस्सा जिसे वो पहले भी कई बार पार करने की नाकाम कोशिश कर चुकी है। टॉमी जो उसका पार्टनर है उसे समझाता है कि इट इज टू लेट, लेट्स बैक टू होम। लेकिन सासा के सर पर तो बस उस शिखर को फतह करने का जुनून है। वो टॉमी की एक बात नहीं सुनती और अंधेरे में चढ़ाई जारी रखती है और जिद करती है कि मुझे वहां पहुंचना है। तभी मौसम करवट बदलता है और एक भयानक बर्फीला तूफान उन्हें चारों ओर से घेर लेता है। टॉमी को अपने जान की नहीं बल्कि सासा की सुरक्षा का डर सता रहा है। मजबूरी में वो पहाड़ के बीचों बीच एक छोटा सा टेंट लगाकर रात बिताने का फैसला करते हैं। टॉमी को अंदर ही अंदर एहसास हो गया कि उसका लकी कंपास अब उसका साथ छोड़ रहा है। बहुत समझाने पर सासा नीचे उतरने को एग्री हो जाती है, लेकिन अचानक एक एवलांच यानी आइस ब्रेक होता है और यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक मंजर जिसने सासा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अब बर्फीले तूफान के बीच जब सासा और टॉमी नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, तभी ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। टॉमी अपने जान की परवाह किए बिना सासा को एक सुरक्षित जगह पर धक्का दे देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो खुद एक भारी पत्थर से टकरा जाता है। पत्थर सीधा टॉमी के सर पर लगता है और वो बेजान होकर पहाड़ों से लटक जाता है। अब पूरा वजन उस इकलौती रस्सी पर था जिसे सासा ने पकड़ रखा था। सासा की हालत खराब हो रही है। एक तरफ तो उसका प्यार टॉमी मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा है और दूसरी तरफ वजन बढ़ने की वजह से सासा का अपना हार्नेस भी धीरे धीरे खुल रहा है। यहाँ सासा के पास सिर्फ कुछ सेकंड्स थे। अगर वो रस्सी नहीं छोड़ती तो वो भी टॉमी के साथ गिरकर मारी जाती। मौत को बिल्कुल सामने देखकर भारी मन और कांपते हाथों से सासा को वो फैसला लेना पड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। वो रस्सी छोड़ देती है और टॉमी उसकी आंखों के सामने हजारों फीट गहरी खाई में जा गिरता है। टॉमी तो मर गया, लेकिन सासा की जिंदगी में एक ऐसा गिल्ट रह गया जो उसे अंदर ही अंदर खाने लगा था। यहीं पर खत्म होता है फिल्म का इंट्रो। उस खौफनाक हादसे को 5 महीने बीत चुके हैं। टॉमी को खोने का दुख और वो गिल्ट सासा का पीछा नहीं छोड़ रहा है। अपने मन की शांति के लिए सासा ऑस्ट्रेलिया के वैंड्रा नेशनल पार्क पहुंचती है। उसने अब पहाड़ों पर चढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया है, पर टॉमी का वो लकी कंपास आज भी उसके पास है। पार्क का रेंजर सासा को अकेले अंदर जाने से मना करता है क्योंकि यहाँ से कई लोग लापता हो चुके हैं। रेंजर स्टेशन की दीवारों पर लगे मिसिंग पोस्टर चीख चीख कर खतरे का इशारा दे रहे थे, लेकिन सासा अपने ही धुन में आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ते में एक गैस स्टेशन पर सासा का सामना 2 बदतमीज हंटर से होता है जो उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहां बेन नाम का एक लड़का जो उन हंटर को रोककर सासा की मदद करता है। सासा उसे थैंक यू बोलती है और बेन से आगे का रास्ता पूछती है। बेन उसे 2 रास्ते बताता है, एक आसान और एक मुश्किल। लेकिन सासा की पुरानी आदत है कि वो मुश्किल रास्ते को चुनती है क्योंकि वहाँ से नजारे अच्छे दिखते हैं। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि ये तकलीफ वाले रास्ते उसे मौत के कितने करीब ले जाने वाले हैं। सासा अपनी बोट को लेकर नदी में उतर जाती है, ये सोचकर कि ये सिर्फ एक एडवेंचर है, पर असली खतरा तो अभी शुरू होने वाला था। जब अगली सुबह सासा की नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि सब कुछ बदल चुका है। उसका बैग, उसका फोन और उसकी सारी सप्लाईज गायब थी। उसे किनारे पर वेन का कैंप मिलता है और सासा को लगता है कि शायद वह सुरक्षित है। वेन बड़े प्यार से उन मछलियों को दाना खिला रहा है
और मीठी मीठी बातें कर रहा है। लेकिन बातों बातों में बेन ऐसी कुछ बातें कर देता है कि सासा को डाउट हो जाता है। वेन को पता था कि सासा को पहाड़ पसंद है, जबकि सासा ने उसे कभी यह नहीं बताया था। और हद तो तब हो गई जब सासा ने यह देखा कि उसका चुराया हुआ ब्रेसलेट बेन ने खुद पहन रखा है। सासा समझ जाती है कि ये कोई भला इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है। वेन बिना किसी डर के कबूल करता है कि वो उसे काफी समय से स्टॉक कर रहा था। वो अंदर से एक खतरनाक क्रॉसबो निकालता है और एक गाना बजाकर सासा को एक खौफनाक चैलेंज देता है। वेन कहता है कि इस गाने के खत्म होने से पहले तुम जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारा शिकार करने वाला हूँ। सासा की रूह कांप जाती है। उसे समझ आता है कि जिस बेन को वह अपना मददगार समझ रही थी, वो दरअसल इस जंगल का सबसे बड़ा शैतान है, जो इंसानों का शिकार करके खौफनाक रिचुअल्स को पूरा कर रहा है। अब शुरू होता है मौत और जिंदगी के बीच का असली संघर्ष। सासा अपनी जान बचाने के लिए घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भाग रही है। हड़बड़ाहट में वो एक झरने से नीचे गिर जाती है और अपनी नाव भी खो देती है। लेकिन जब वो किनारे पर पहुंचती है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सासा के हाथ में बेन का एक पुराना फोन लगता है, जिसमें उन मासूम लोगों की आखिरी वीडियो थी जिनका बेन ने शिकार किया था। वही कार्टर फैमिली जिनके मिसिंग पोस्टर हमें रेंजर स्टेशन पर देखने को मिले थे। सासा को अब समझ में आ जाता है कि बेन कोई मामूली शिकारी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल साइकोपैथ है। अब बेन ऊंचाइयों पर बैठा हुआ सासा को एक चूहे की तरह ट्रैक कर रहा था। वो लगातार क्रॉसबो से तीर चला रहा था और एक तीर सीधा सासा के जांग में जाके घुसता है। सासा दर्द से कराह उठती है, लेकिन उसे पता है कि अगर वो रुकी तो मारी जाएगी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तीर को निकालती है और लंगड़ाते हुए फिर से भागना शुरू करती है। जब सासा उस गुफा के पास पहुंचती है जहां बेन ने अपने शिकारों को नमक लगाकर लटका रखा था, बेन यहाँ सासा को पकड़ लेता है और एक सच बताता है। वो कहता है कि उसने सबसे पहले अपनी ही माँ का शिकार किया था। वेन एक कैनिबल है, आदमखोर, जो अपने शिकार का लिवर खाकर अपनी स्पिरिट को कैप्चर करने का दावा करता है। गुफा के उस खौफनाक मंजर से सासा जैसे तैसे खुद को आजाद करती है और बेन के कान में बुरी तरह काटकर सीधा उफनती हुई नदी में कूद जाती है। लेकिन बेन भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। दोनों पानी के तेज बहाव में जूझ रहे होते हैं, तभी सामने आता है विशाल झरना। झरने से गिरते वक्त बेन का सिर एक पत्थर से इतनी जोर टकराता है कि वो बेदम हो जाता है। सासा के पास मौका था कि उसे वहीं खत्म कर दे, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती, बेन होश में आ जाता है। सासा पत्थर मार मार कर बेन की टांगे तोड़ देती है। अब वो शिकारी जो कल तक सासा को दौड़ा रहा था, खुद लाचार होकर जमीन पर पड़ा है। पहली बार बेन चुप था और सासा बोल रही थी। सासा यहाँ अपने दिल का वो बोझ हल्का करती है जो वो 5 महीने से ढो रही थी। वो कबूल करती है कि उसने टॉमी की रस्सी जानबूझकर छोड़ी थी और इस बात का पछतावा उसे हर पल मार रहा है। अगली सुबह सासा बेन के सामने एक शर्त रखती है। वो जानती है कि यहाँ से निकलने का इकलौता रास्ता वो ऊंची पहाड़ी है, जिसे चढ़ना टूटी टांग के साथ बेन के लिए नामुमकिन है। सासा कहती है कि या तो मेरे साथ पहाड़ी पर चढ़ो और अपनी जान बचाओ, या यहाँ सड़कर मरने के लिए तैयार रहो। बेन के पास कोई और चारा नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए वो दरिंदा अब उसी लड़की के रहमो करम पर था जिसका वो शिकार करना चाहता था। सासा और बेन एक ही हारने से बंधे हुए उस पहाड़ी को चढ़ना शुरू करते हैं। बेन अभी भी अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा था। वो सासा को धमकी देता है कि अगर उसको गिराने की कोशिश की तो वो सासा को भी ले डूबेगा। लेकिन सासा अब वो पुरानी कमजोर लड़की नहीं रही। चढ़ाई करते वक्त सासा के सामने फिर वही खतरनाक ओवरहैंग आता है जहां 5 महीने पहले टॉमी को खोया था। बेन उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ सासा अपनी पूरी बुद्धि का यूज करती है। वो बेन वाली रस्सी को एक टहनी से फंसा देती है और अपने हार्नेस को लूज कर देती है। जैसे ही बेन उसे गिराने के लिए झपट्टा मारता है, सासा तो बच जाती है, लेकिन बेन हवा में लटक जाता है। सासा ठंडे दिमाग से वो आखिरी रस्सी भी काट देती है और बेन हजारों फीट नीचे मौत की आगोश में धीरे धीरे गिर रहा है। अपने डर और बीते हुए कल की यादों से पीछा छुड़ाते हुए सासा आखिरकार उस शिखर पर पहुंच जाती है जिसे वो हमेशा से टॉमी के साथ फतह करना चाहती थी। पहाड़ी के दूसरी तरफ सासा को रेस्क्यू कर लिया जाता है और वो रेंजर स्टेशन जाकर उस आदमखोर की गुफा का सच सबके सामने लाती है। एट द लास्ट ऑफ द मूवी सासा समंदर के किनारे खड़ी होकर टॉमी की वो लकी कंपास को पानी में फेंक देती है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अब वो अपनी पुरानी जिंदगी को अलविदा कह रही है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो।